अस्सलाम वालेकुम। आज ये लेक्चर की तैयारी के लिए मेरा तीसरा लेक्चर है। जिन्होंने दो पहले लेक्चर अभी मिस कर दिए हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पे आप जाके वो पिछले दो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो तीसरा लेक्चर जो है आज ये होगा कि पढ़ाई कैसे की जाए, किस तरह आपने तैयारी किस तरह स्टार्ट करनी है। बहुत से लोग ये सवाल क्योंकि मुझसे कर रहे हैं मेरे पेजेस के ऊपर कि तैयारी कैसे करनी है आपने, ठीक है, शुरू कैसे करना है, किस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाना है। तो इस बारे में ये आप लेक्चर मेरा पूरा सुनिएगा और मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं YouTube चैनल के थ्रू ही आपको ये लेक्चर दूंगा इस किस्म के जो जनरल टिप्स के बारे में है। तो पढ़ाई के तरीके के बारे में सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अंधाधुंध तैयारी आपने नहीं करनी। मतलब जहाँ से डाटा आपको मिला यहाँ से पढ़ ले, डाटा आप यहाँ से पढ़ लें, ये तैयारी का सही तरीका नहीं है। मतलब जैसे सोशल मीडिया पे जो ना कोई ये फाइल सेंड कर रहा है, कोई ये फाइल सेंड कर रहा है, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अंधाधुंध तैयारी आप नहीं कर सकते। ये एक टेक्निकल मैटर है, इसको टेक्निकली आपको हैंडल करना होगा, टेक्निकली आपने इसको पास करना होगा और इसको टेक्निकली इसको समझिए कि किस तरह से आपने टेस्ट पास करना है। आप इस तरह से अगर एक किताब पढ़ के, दो किताब पढ़ के आप इस तरह चले गए और वहाँ पे आपको जाके लगता है आप टेस्ट पास कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। ये एक मुकाबले का इम्तिहान है, आपको ज़हीन लोगों से आगे निकलना है, आपको अच्छे मार्क्स आपको लेकर आने हैं। अगर आपने जाके वहाँ पे सिलेक्ट होना है तो आपको बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट दिखानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेप वाइज जो है अपनी तैयारी कीजिए। और उस स्टेप वाइज का मतलब है पहले आप स्टेप वाइज जिस तरह चलें उसी स्टेप वाइज उसी तरह ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। फिर दरमियान में से ये नहीं कि आप पहला स्टेप में छोड़ के चौथे में चले जाएँ, चौथे से छोड़ के दोबारा पहले में आ जाएँ। इस तरह ये तैयारी आपकी, फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप तैयारी सही नहीं कर सकेंगे। इसके बाद चेक लिस्ट अपनी एक बना दें। आपकी एक चेक लिस्ट बनी होनी चाहिए आपके एक रजिस्टर में। उस चेक लिस्ट में मौजूद हों कि इस पॉइंट को पढ़ना है पहले मैंने, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है। चेक लिस्ट को आप उसको करते जाएं, टिक करते जाएं कि आपने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया है। इस तरह से आपकी तैयारी जो है अच्छी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपने स्टेप वाइज वो कौन से स्टेप हैं जिस तरह से आपने तैयारी करनी है। सबसे पहला स्टेप जो है मेरे लेक्चर में जो सबसे पहला स्टेप होगा, मैं पहले भी बहुत से उसमें कह चुका हूँ अपनी पोस्ट वगैरह में। सबसे पहली बात यह है कि आप सब्जेक्टिवली अपने सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस पहले चेक कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कंप्लीट सिलेबस जो है वो किस तरह आपको मालूम होगा आपके सब्जेक्ट का। तो कंप्लीट जो सिलेबस है, सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस आप उसको सब्जेक्टिवली गो थ्रू कीजिए और तेज़ी से गो थ्रू कीजिए। ये नहीं कि अब आप अगले साल पूरा लगा दें उसको सब्जेक्टिव उसको पढ़ने में, नहीं, थोड़ा जल्दी कीजिए। आप इसको टाइम दीजिए, इसी काम को पूरा टाइम दीजिए और इसी काम को अगर आप टाइम देंगे तभी ये काम हो सकेगा आपका। तो आप जल्दी से गो थ्रू कीजिए अपने कंप्लीट सिलेबस को और उसके जो है अहम पॉइंट्स बनाइए। एक रजिस्टर साथ रखिए, अहम पॉइंट्स आप उसको बनाते जाइए। जितने भी अहम बातें आपकी आती हैं वो उसमें आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है। पहला स्टेप ये आपको होना चाहिए कि पूरा सिलेबस जो है वो आप उसको रिवाइज कीजिए। दूसरा सब्जेक्ट जो है दूसरा जो स्टेप है, जो दूसरा आपका चेकलिस्ट में ऑप्शन होगा, वो होगा रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो आपने अहम टॉपिक्स पूरे सिलेबस में निकाले हैं, बाद में जब पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, फिर उन अहम पॉइंट्स को पढ़िए। फिर सारे अहम पॉइंट्स को आप आराम से जिनको आपने लिखा है आप उनको आराम से बैठ के एक एक करके पढ़िए आप उन सारे स्टेप्स को, सारे अहम पॉइंट्स को। ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तीसरा नंबर तीन में MCQ बुक्स जो है आप पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप सिलेबस कंप्लीट ना पढ़ लीजिए तब तक आप MCQ बुक्स की तरफ ना जाइए। जब आपने वो पढ़ लिया पूरा सिलेबस, उसको रिवाइज भी दोबारा कर लिया, फिर MCQ बुक्स आप पढ़िए। अगला एक मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सी अच्छी बुक्स हैं, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जिसमें गलतियां जिनमें कम हैं, वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको किताबों के बारे में। तो MCQ किताबें पढ़ना ये आपका तीसरा आपका पॉइंट होना चाहिए चेकलिस्ट। नंबर 4 जो है मेरे पास वो है पास पेपर्स का। सोशल मीडिया पे हर कोई पास पेपर इकट्ठे करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो आप पास पेपर पढ़ के क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप ये नहीं कि पास पेपर, कितने पास पेपर आपको इकट्ठे कर लेंगे आप? ज़्यादा 1 या 2 पास पेपर ही आपको पिछले मिलेंगे, आपको इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। उससे 3-4 टोटल बार हुए हैं अभी MCQ टाइप। उससे पहले सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे लेक्चर के लिए, और आपको 2-3 ही पेपर पिछले सालों के मिलेंगे आपको। उससे आपको खास कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन आप अगर पढ़ने भी हैं वो, तो आप चौथे नंबर पे आप जब आप उसको MCQ किताबें भी पढ़ लीजिए और सिलेबस भी रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद पास पेपर्स को देखिए कि पास पेपर में क्या चीज़ है और क्या जो आपने पढ़ा है वो उससे कुछ कवर हो चुका है पुराने पास पेपर्स के मुताबिक, या आप वो कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आप पास पेपर्स का जो ऑप्शन है
वो चौथे नंबर पे आप रखिए, या उसमें मॉडल पेपर भी। और यहाँ पे ये बात मैं मेंशन कर लूँ कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि पास पेपर्स के नाम से कि ये पास पेपर है, पास पेपर है, जबकि वो पास पेपर नहीं है। वो किताबों के अंदर दिए गए मॉडल पेपर्स को निकाल के और उसको पास पेपर का नाम देकर उसको सेंड किया जा रहा है। तो आप पहले ये भी चेक करिए क्या वो पास पेपर भी है या नहीं है। तो पास पेपर्स या अगर आप मॉडल पेपर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका चौथा स्टेप होना चाहिए आपकी तैयारी के अंदर। नंबर 5, ऑनलाइन किताबें पढ़ना, ऑनलाइन डाटा पढ़ना, ये 5वें नंबर है। पहले अपनी तैयारी अच्छी तरह कीजिए, पास पेपर्स को देख लीजिए, रिविजन्स कर लीजिए, और फिर 5वें नंबर पे आप ऑनलाइन PDF बुक्स जो अवेलेबल है मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह में, आप वो पढ़ें। लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो जो ऑनलाइन डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसके आंसर भी बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अगर वो आंसर गलत हुए तो आपकी पिछली सारी तैयारी भी आपकी गलत हो जाएगी आपकी सारी। तो ऑनलाइन डाटा ज़रूर पढ़िए, लेकिन किसी ऐसी जगह से लेकर डाटा पढ़िए जो बिल्कुल कंफर्म हो कि आपका वो डाटा बिल्कुल ठीक है और वो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। ऐसा ना हो कि वो उल्टा आपकी तैयारी जो पिछली आप तैयारी कर चुके हैं उस तैयारी को भी वो ख़त्म कर दे, ऐसा ना हो। तो ये आप देख लीजिए नंबर 5 में ये ऑनलाइन PDF और वेबसाइट्स का डाटा पढ़ना, इसको मैं 5वें नंबर पे आपको रखूँगा। उसके बाद नंबर 6, आखिरी जो आपका स्टेप होना चाहिए तैयारी के लिए, आखिरी नंबर 6 मेरे पास है, वो है मुकम्मल रिवीजन। आखिर में बिल्कुल पूरा रिवीजन कीजिए, जितना भी आपने आज तक पढ़ लिया है। ये रिवीजन मेरे ख्याल में जब पेपर बिल्कुल होने वाला है तो उससे 2-3 दिन पहले ये रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए। दोबारा से अपने सारे जो आपने अहम पॉइंट्स लिखे हैं MCQ किताबों को, इन सारी चीज़ों को एक मरतबा दोबारा से आप इन पर नज़र दौड़ाएंगे कि क्या आपने हर चीज़ पढ़ ली है, क्या आपके ख्याल में हर चीज़ हो गई है या कोई चीज़ रह गई है। तो आप ये सारी चीज़ ये मुकम्मल रिवीजन में आएगा, मुकम्मल रिवीजन कीजिए और उसके बाद आप अपने पेपर पर जा सकते हैं। ये तैयारी का मुकम्मल तरीका है। आप इस तरह से आप तैयारी कीजिए, इन चीज़ों को लाजमी पढ़िए, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। इस तरह ही आपकी सही तैयारी हो सकती है। अगर आप दरमियान में छोड़ के फिर किसी और जगह शुरू हो जाएं या फिर किसी और जगह से किसी और जगह शुरू हो जाएं, इस तरह तैयारी नहीं होगी और एक ही MCQ किताबें पढ़कर भी आपकी तैयारी नहीं होगी। आपका मुकाबला है वहाँ पे, जो टॉप के लोग होंगे उनकी सिर्फ जॉब होगी। फॉर एग्जांपल हर सब्जेक्ट की आपको मालूम है कितनी सीट्स हैं, तो अगर किसी सब्जेक्ट में 25 सीट्स हैं तो टोटल पूरे पंजाब में जो 25 टॉप के लोग होंगे उनको वो जॉब मिलने वाली। तो आपको टॉप के लोगों में शामिल होना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप 1 या 2 MCQ किताब पढ़ के जाएंगे तो अगर आपको लगता है कि आप आसानी से पास हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये इतनी आसान बात नहीं होगी। वहाँ बहुत मुश्किल होता है। पेपर अटैम्प्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा अगले अपने वीडियोज़ में, वहाँ से भी आपको मज़ीद गाइडेंस मिलेगी। तो ये आज का लेक्चर था। आज ही मैं